मैं हूँ आचार्य ए कुणाल। आज मैं आपको भाग्य रेखा के बारे में चर्चा करूँगा। वो भाग्य रेखा अगर शनि पर्वत पर, यानी भाग्य रेखा ही शनि रेखा है, अगर वह भाग्य रेखा शनि पर्वत पे जाकर के त्रिशूल बन जाए, यानी भाग्य रेखा त्रिशूल का रूप ले ले, त्रिशूल का रूप ले ले, अगर मणि इस तरह का, अगर इस तरह कोई भाग्य रेखा मणि बन से निकल करके शनि पर्वत पर चला जाए, ये मध्यमा उंगली के ठीक नीचे वाला पर्वत को, माउंट को शनि पर्वत कहते हैं। इस शनि पर्वत पर अगर ये भाग रेखा त्रिशूल बन जाए, यानी तीन भाग में बट जाए, यानी त्रिभाग हो जाए, यानी ये भाग रेखा तीन भाग में अगर बट जाए शनि पर्वत पर, तो इसका क्या प्रभाव आएगा, गौर से देखिएगा। ये भाग रेखा है, ये यानी भाग रेखा ही शनि रेखा होता है, और ये भाग रेखा इस तरह जाने के बाद शनि पर्वत पर पहुंच जाए और त्रिशूल नुमा हो जाए, यानी तीन भाग में बट जाए, तो इसका प्रभाव जातक को क्या होना चाहिए। खासकर मैं एक बात बता दूं, इस तरह का रेखा सब लोगों के हाथ में होता नहीं है, बहुत कम लोग के हाथ में होता है, रेयर केस, यानी किसी व्यक्ति में आपको 200-400 आदमी का हाथ अगर देखते हैं आप, तब पता चलेगा इस तरह का रेखा। 200-400 आदमी के बीच वाले आदमी के एक दो ठो रेखा हाथ ऐसा हाथ मिलेगा। यानी जब इस तरह का रेखा किसी व्यक्ति को बन जाता है, यानी शनि पर्वत पर भाग रेखा त्रिशूल तीन भाग में बट जाता है, तो इसका प्रभाव ये है, ये जातक शिव उपासक है जी, भगवान शिव का उपासक होता है ऐसे जातक। ऐसे जातक भगवान शिव का भक्त होते हैं, भोले बाबा यानी भोले दानी का भक्त होता है। ऐसे जातक भगवान शिव का भक्ति करता है, ऐसा आदमी हमेशा भगवान शिव का भक्ति में लगा रहता है। बड़े बड़े इंसान, बड़े बड़े ऊंचे लोग, बड़े बड़े धनवान व्यक्ति को भी कभी कभी इस तरह का हाथ में बन जाता है। जब बन जाता है ऐसे रेखा हाथ में, तो बड़े बड़े दौलत को लोग ठोकर मार देता है और शिव के चरण में चला जाता है, शिव के शरण में चला जाता है, भगवान शिव भोलेनाथ के शरण में चला जाता है। ऐसे जातक कभी भी कहीं भी शिव के शरण में ही जाना पसंद करता है। यानी जिस उम्र में यह रेखा बनता है, भाग रेखा अगर त्रिशूल नुमा बन जाता है, तो ऐसे शनि पर्वत पर, तो ऐसे जातक भोले बाबा का भक्त हो जाता है, भगवान शिव का भक्त हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति अगर नहीं होता है भक्त, अगर कोई व्यक्ति इस तरह का भक्त नहीं होता है शनि पर्वत वाले जातक, तो समझ जाइए ऐसे जातक को सलाह देना चाहिए, भगवान शिव का भक्ति में लीन हो जाओ तुम। ऐसे जातक भगवान शिव के भक्ति में लीन हो जाता है, और जब भी भगवान शिव के भक्ति में ऐसे जातक लीन हो जाते हैं, तो सभी प्रकार का ऐसे जातक को जीवन सुखी हो जाता है। धन भगवान शिव देता ही है, स्वस्थ भी देता है, निरोग भी रखता है, और दानी किस्म के इंसान हो जाता है भगवान की तरह, यानी भोले बाबा की तरह दानी किस्म का आदमी हो जाता है, दानवीर भी कहलाता है। ऐसे जातक बड़ा ही श्रद्धा और दयालु पूर्वक व्यक्ति होते हैं। जब त्रिशूल शनि पर्वत पर किसी व्यक्ति के हाथ में भाग रेखा अगर बन जाए, तो ऐसे जातक को जीवन में भगवान शिव का ही उपासक करना चाहिए, भगवान शिव का ही पूजा करना चाहिए, और उसे सलाह भी देना चाहिए जो आप भगवान शिव के शरण में चले जाएं। और जब भगवान शिव के शरण में चले जाता है ऐसा जातक, अगर साधारण परिवार में जन्म लेता है, तो बड़ा प्रसिद्धि यानी बड़ा विद्वान कहलाता है, धनवान कहलाता है, सभी प्रकार का सुख प्राप्त होने लगता है। तो मैं आज आपको शनि पर्वत पर बना हुआ त्रिशूल के बारे में चर्चा किया। आगे और भी कई रेखा है, शनि पर्वत पर
भाग रेखा को त्रिशूलनुमा बना हुआ चर्चा किया। आगे और भी कई रेखा जिसके बारे में बताऊंगा। आज के लिए नमस्कार।